एक बार एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी की गुल्लक लेकर के भागती हुई एक दवाइयों की दुकान पर गई। वह काफी देर तक वहां पर खड़ी रही। उसने दुकानदार को कई बार बुलाया, लेकिन वहां पर भीड़ इतनी थी कि दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता है। और फिर उस बच्ची ने अपनी मिट्टी की गुल्लक को वही काउंटर पर जोर से रख दिया। उसके बाद दुकानदार और जितने भी लोग खड़े थे वह सब उस बच्ची की तरफ देखने लग गए। और फिर उस दुकानदार ने उस बच्ची से पूछा, बेटा आपको क्या चाहिए? तो बड़ी भोलेपन से बच्ची बोली, मुझे एक चमत्कार चाहिए। यह सुनकर के दुकानदार को कुछ समझ नहीं आया और ना ही वहां पर जो लोग थे उनको कुछ समझ में आया और सब उसकी तरफ देखने लग गए। फिर दुकानदार ने बोला, बेटा चमत्कार तो यहाँ पर नहीं मिलता है। तो बच्ची ने कहा कि मेरी गुल्लक में बहुत पैसे हैं, आप बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, लेकिन मैं आज यहाँ से चमत्कार लेकर के ही जाऊंगी। तो वहीं काउंटर पर एक और आदमी खड़ा था। उसने उस बच्ची से पूछा, अच्छा बताओ बेटा आपको चमत्कार क्यों चाहिए? तब उस बच्ची ने अपनी कहानी बताई। मम्मी, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। लगता है इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मम्मी, भैया को क्या हुआ है? वो कब आएंगे? कुछ नहीं बेटा, वो जल्दी आ जाएगा। आप लोग बोलते रहते हो कि कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, लेकिन वो आ ही नहीं रहा है। उसकी दवाइयों के लिए और उसके इलाज के लिए जितने पैसे चाहिए उतने मेरे पास नहीं हैं। अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। अगर मेरे पापा के पास में इतने पैसे नहीं भी हैं तो क्या हुआ, मेरे पास में तो है। मैं ये गुल्लक लेकर आ गई। उस आदमी ने उसे बच्ची से पूछा, अच्छा बताओ कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? उस बच्ची ने अपनी गुल्लक उठाई, जमीन पर फेंकी और तोड़ दी और पैसे गिरने लग गई। बाकी सब लोग खड़े होकर के उसको देख रहे थे। उसके बाद उसने सारे पैसे अपने हाथ में इकट्ठे किए और बोली, मेरे पास में पूरे 19 रुपये हैं। वहां पर खड़ा आदमी थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, इतने का ही तो आता है चमत्कार। यह सुनकर के वह बच्ची बहुत खुश हो गई और बोली, चलो मैं आपको अपने पापा से मिलवाती हूँ। बाद में पता लगा कि वह आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि बहुत बड़ा न्यूरोसर्जन था और उसने सिर्फ 19 रुपए में उसके भाई की सर्जरी कर दी। कुछ दिन बाद वह बच्ची, उसका भाई, उसके पापा, उसकी मम्मी चारों एक साथ बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। तभी उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा, पर ये सब हुआ कैसे? अब तो बता दीजिए। तो उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा और बोले कि चमत्कार से, लेकिन मैंने नहीं किया, हमारी बेटी ने किया है चमत्कार। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी भी पीछे नहीं हटता है। वह बच्चा हर हाल में कोशिश करते रहता है क्योंकि उसे ना शब्द समझ नहीं आता।